5200 साल पहले भारत की इसी धरती पर एक ऐसे महानायक ने जन्म लिया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रेम, करुणा, अध्यात्म, योग और ज्ञान का जो अथाह सागर है। कुरुक्षेत्र की धरती से महाभारत के भयंकर युद्ध में गीता का ऐसा ज्ञान दिया जिसमें मानव जात की सारी समस्याओं का समाधान समाया हुआ है। मैं शिव पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप इग्नाइटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, महाभारत के इस महानायक और दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर को हृदय से नमन करता हूं। समस्या आपकी, समाधान कृष्ण के। समस्या आपकी, समाधान कृष्ण के। यस, मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे बात होगी। बिजनेस की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, माइंडसेट की प्रॉब्लम, बिहेवियर की प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी पड़ी हुई है। एक बात याद रखिए, जीवन में समस्या का ना होना आपकी समस्या नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान न खोज पाना आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस से यह दावे से कह सकता हूं कि भागवत गीता में आपकी सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। समस्या आपकी, समाधान कृष्ण के इस सीरीज में सारे सॉल्यूशंस गीता के श्लोक पे आधारित हैं। वही श्लोक जो भटके हुए अर्जुन को रास्ता दिखाया, मन से हारे हुए अर्जुन को आत्मविश्वास दिया और महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन को विजयी बनाया। इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है, जीवन में जब कोई रास्ता न दिखाई दे तो क्या करें। क्या करें जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे। यह समस्या एक या दो की नहीं है, बल्कि हजारों, लाखों, करोड़ लोगों की समस्या है। हमारे लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। करंट सिचुएशन में कोरोना की महामारी को ही ले लीजिए। सारे विश्व को इसने फियर, टेंशन और स्ट्रेस में ढकेल दिया हुआ है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्लोडाउन ने कितने लोगों की कमर तोड़ दी है। कितनों की जॉब छूट गई, कितने लोगों का बिजनेस डूब गया, कितनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें पता नहीं चलता हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रास्ता नहीं दिखाई देता। जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो और कोई रास्ता न दिखाई दे तो क्या करें। गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में कृष्ण मन से हारे हुए और निराशा के सागर में डूबे हुए अर्जुन को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल तेरे कर्मों में है। कर्म से मिलने वाले फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है और इसलिए तू कर्म फल की इच्छा से कोई भी कर्म मत कर और तू ये भी मत सोच कि फल की आशा के बिना मैं कर्म क्यों करूं। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे फेवर में ना हो तो भी कर्म कर। कोई रास्ता ना दिखाई दे तो भी कर्म कर। तुम्हारे सारे प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं तो भी कर्म कर। हमारे पास जो कुछ भी है, टैलेंट, स्किल, कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस, नॉलेज, सब कुछ इकट्ठा करके हमें केवल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभाना है और केवल कर्म करना है। लेकिन कर्म करना ही अगर हमारे अधिकार में है तो आखिर हम अपने कर्म को अच्छी तरीके से क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभा पाते हैं? क्यों नहीं हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं? कृष्ण कहते हैं, हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सभी ने अपने आप को कर्म के बंधन में बांध रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि फल की अगर चिंता नहीं होगी तो हम कर्म कैसे करेंगे। अरे फल की इच्छा ही, जैसे नेम, फेम, पावर, डेजिग्नेशन एंड योर पोजीशन, ये सारी चीजें तो आपको कर्म के लिए इंस्पायर करती है। एक बात याद रखिए, कर्म फल की चाह नहीं बल्कि लक्ष्य पे निगाह आपको कर्म के लिए इंस्पायर करती है। कर्म फल की चाह नहीं बल्कि लक्ष्य पे निगाह आपको कर्म करने के लिए इंस्पायर करती है। फल की इच्छा आपको भटकाती है, आपको हमेशा ही टेंशन, स्ट्रेस और फियर देती है, आपको पास्ट और फ्यूचर में रखती है, आपको पूरी तरीके से डीफोकस करती है, अनप्रोडक्टिव बनाती है। जबकि लक्ष्य के ऊपर निगाह
आपको हमेशा ही मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, बार बार गिरने के बाद भी आपको ताकत देती है कि आप उठ सकें, आपको पूरी तरीके से फोकस करके रखती है और आपको प्रोडक्टिव बनाती है। फल की चाह रखने वाले लोग सफल हो गए तो ठीक, और अगर असफल हो जाते हैं तो आगे एक भी कदम नहीं बढ़ाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फेलियर के डर से शुरुआत ही नहीं करते हैं, वो एक भी स्टेप्स नहीं लेते हैं। मेरा कलीग क्या बोलेगा, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, टीम के सामने प्रेजेंटेशन दिया और कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इंटरव्यू में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, क्लाइंट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। ऐसे लोगों के रिश्तों की बुनियाद भी मेरा क्या और मुझे क्या पे टिकी हुई होती है। ये लोग कहते हैं जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएगी तभी मैं सड़क पे उतरूंगा, जब नदी पूरी तरीके से शांत रहेगी तभी मैं नाव को लेकर बाहर जाऊंगा। फल की चाह रखने वाले लोगों का सारा फोकस बाहर की परिस्थितियों पे होता है और लोगों के रिएक्शन पे, जबकि लक्ष्य के ऊपर जिनका निगाह होता है उनका सारा फोकस अपने आप पे होता है और वो अपने रिसोर्सेस का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों का फोकस बेस्ट प्रेजेंटेशन देने पे होता है, बेस्ट इंटरव्यू देने में होता है, सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में होता है और बेस्ट क्लाइंट सर्विस देने में होता है। सफलता मिले या असफलता, लोग क्या कहेंगे, ये सब सारी बातें भूलकर ऐसे लोग केवल लक्ष्य पे निगाह रखते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और केवल कर्म करते हैं, कर्म। जरा सोचिए, कृष्ण भी अगर फल की चिंता करते तो शायद पांडवों का कभी भी साथ नहीं देते, क्योंकि पांडव तो अपना सब कुछ हार बैठे हुए थे। अगर कृष्ण ये सोचते कि इस युद्ध के बाद मेरा क्या और मुझे क्या मिलेगा, तो शायद भागवत गीता जैसा ज्ञान हम सभी से दूर हो जाता। कृष्ण का केवल एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना और मानव समाज का कल्याण, और शायद यही उनके कर्म का कारण भी था। तो जब भी आपको कोई रास्ता न दिखाई दे, आपका आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट गया हो, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है आपका कर्म। सक्सेस एंड फेलियर, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, रिजेक्शन मिलेगी या एक्सेप्टेंस, इन सभी चीजों को भूलकर केवल लक्ष्य पे निगाह रखते हुए आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और केवल कर्म करना है। यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी कंटिन्यूअसली विदाउट सीकिंग द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। हमारे उपनिषद में भी कहा हुआ है, चरय वेति, चलते रहो, कीप मूविंग एंड कीप मूविंग। जीवन चलने का नाम है, हर स्थिति और हर परिस्थिति में हमें चलते रहना है। हताशा और निराशा से हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो केवल कर्म करना पड़ेगा, केवल कर्म। कृष्ण को पूजना ही नहीं है, उनकी बातों को और उनके चरित्र को जीना भी है। तो इसलिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा बिना फल की चिंता किए हुए। इस देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आज के समय अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सारे प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिए। अगर कोई एक भी जग गया तो आपकी और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगले वीडियो में किस समस्या का समाधान चाहते हैं। अगला पावरफुल वीडियो आपसे छूट न जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।